चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं VVI जो फिजिक्स है, फिजिक्स के VVI क्वेश्चन को हम ले आए हुए हैं, जिसमें सब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। और इसमें VVI क्वेश्चन जो है उसमें सब्जेक्टिव के तौर पर दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों मिला करके हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव के हम वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पे नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए एक बार वीडियो को। चलिए पहला इसमें क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है, सब इसी में से क्वेश्चन, मात्र हम 29 से 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड में उसी से क्वेश्चन रहेंगे, बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं रहेंगे। चलिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें और किरण आरेख से दर्शाइए। तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, देखिए एग्जाम में अपवर्तन भी पूछ देगा। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, हम दिए प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों याद कीजिएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में भी क्वेश्चन है। तो प्रकाश के परिवर्तन या अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन को एक जगह मिला करके बोल दे रहे हैं। इसके नियम को लिखें, इस किरण आरेख को दर्शाइए। चलिए उसके बाद 2 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार का होता है। इसके बारे में डिटेल लिखना पड़ता है, सब 2 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में 2 नंबर के, वही क्वेश्चन यानी 8 नंबर आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर इसी में से पूछे जाएंगे और प्लस में 6 नंबर आपके आएगा दीर्घोत्तरीय, जिसमें टोटल मिला के 14 नंबर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही होता है क्यों। रेलवे के जो सिग्नल होता है लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दर अधिक होता है और विचलन बहुत कम होता है। कुहासा में भी दूरी तक दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं हम लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी VVI है अपने आप में। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष, अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करेंगे। चलिए दृष्टि दोष में आता है तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिमुखता आता है। 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं और 4 प्रकार में आप याद कर लीजिएगा 2 प्रकार, क्योंकि एक याद कर लीजिएगा निकट दृष्टि दोष क्या है और एक याद कीजिएगा दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। इसके दूर करने का हम उपाय को लिखें या इसके दूर करने में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एक निकट दृष्टि दोष और एक दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए यानी दूर दृष्टि दोष। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दीजिए। उतना VVI नहीं क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए उसको जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करें। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र वर्णन करें। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यह क्वेश्चन VVI है। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्योदय के जब समय होता है, सूर्य का जो रंग होता है यानी सूरज उगने के समय सूरज का जो रंग होता है हल्का रक्त के जैसे क्यों दिखाई देता है, ब्लड के जैसा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर की परिभाषा दें। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दें। 1 एम्पियर, एम्पियर है 1 एम्पियर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का ही क्यों बनाए जाते हैं। विद्युत जो बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये 4 कारकों पर निर्भर करता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल पर और किसी चालक के प्रतिरोध पर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। यानी AC और DC में अंतर लिखिए। AC और DC में अंतर लिखिए। AC धारा उससे कहते हैं जो हमारे घरों में आती है बिजली, वो AC धारा होती है। DC धारा अपना से उत्पन्न किया जाता है बैटरी के द्वारा, ठीक है, उसे प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा कहा जाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन एक आदर्श ईंधन क्या है। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि सर्वोत्तम ईंधन क्या है या सबसे अच्छा ईंधन क्या है। सबसे अच्छा ईंधन, क्वेश्चन को घुमा करके पूछने का यही तरीका है उसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। दृष्टि दोष क्या है, 4 प्रकार का होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, इस सब के बारे में लिखना है। चलिए ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि ओम के नियम क्या है, इसे सत्यापित करने के प्रयोग लिखें।
या ओम के नियम क्या है इसे सत्यापित करने की विधि लिखे। ये क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर के, ये एमबीबीए क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग रट ही लीजिए इसको, क्योंकि 2023 में इससे आने की बिल्कुल चांस है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और साथ ही ओम के नियम, विद्युत जनित के सिद्धांत, विद्युत मोटर के सिद्धांत भी याद कर लीजिए और सिद्ध करने वाला भी याद कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा वो क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधक के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हम बताएं अभी विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और कार्य का सचित्र वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में आएंगे, अपने आप में दिल ऑन टॉप क्वेश्चन है सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विद्युत जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत का वर्णन करें। विद्युत जनित्र क्या है, भी लॉन टॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन है, टकराने वाला क्वेश्चन है सभी कि विद्युत जनित्र क्या है, इसके क्रियाविधि का वर्णन करें और विद्युत मोटर के सिद्धांत में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 5 नंबर में आ सकता है किसी, देखिए अब न्यूमेरिकल को नहीं सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल को मात्र सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को आप लोग बिल्कुल देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में और 2 नंबर दोनों में पूछे जाते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट याद रखिए, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, 100 वाट अंकित है, तो फिलामेंट यहाँ पे होना चाहिए, फिलामेंट में प्रवाही धारा और पिरामिड यहाँ पे लिखा है गलत से, यहाँ पे लिखना चाहिए फिलामेंट का प्रतिरोध निकालें, फिलामेंट का प्रतिरोध निकालें। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एमबीबीए क्वेश्चन है 5, पहले देता था 5 लेकिन अभी दे रहा है 6 नंबर में। अवतल दर्पण के प्रमाणित करें R = 2F, अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है R = 2F, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर के पूछे जाएंगे, खास इसमें नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर के पूछे जाएंगे विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, ये 2 नंबर का। लेकिन यदि पूछ देंगे कि विद्युत बल्ब के सचित्र वर्णन कीजिए, तो यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर में हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है वो हमारा देखिए VVA, वो भी क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में विभक्त वाला की क्या भूमिका, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। फिजिक्स याद रखिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखा देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखा देता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है सूक्ष्म कण नहीं मौजूद होते हैं, इसलिए वहाँ पे, और अपवर्तन क्रिया वहाँ पे नहीं होती, इसलिए वो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अपना क्या कीजिएगा, इसको किसी भी गाइड से या फेयर से कहीं से भी इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रट ही लीजिए क्वेश्चन को, ये सब, क्योंकि 29 क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये एग्जाम में आकर ही रहेंगे 2023 के एग्जाम, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेने की ज़रूरत है। सभी क्वेश्चन को नहीं रटना है, बिल्कुल जितना दिया है उसी क्वेश्चन को रटना है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या है, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्या है, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, इसको भी रट लेना है आप लोग बिल्कुल। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, 2 नंबर के क्वेश्चन में दिए जाएंगे। उसके बाद अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखे हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल तथा उत्तल में अंतर लिखने, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में पूछे जाएंगे तो 6 नंबर में, और क्या होंगे शॉर्ट में पूछेंगे तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उतना VVI तो नहीं है, लेकिन हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं कि पानी में रखा, चाहे पानी में यहाँ पे होगा रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। या एक क्वेश्चन और है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण खींचे, क्वेश्चन VVI है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए, ये भी पूछे जाएंगे तो 6 नंबर में, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। चलिए यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा के शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग कहीं से भी तैयारी कर लीजिए, नेट से, फेयर से या गाइड से। और नहीं होता है जिस क्वेश्चन का आंसर, उसको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।